Assalamu alaikum class 2. I hope you all are fine. Today we are going to start our final term, and in our final term we have 4 chapters in computer book. This is your computer book. Open your book. We will study in this term chapter number 5, processing device, chapter 6, output devices, chapter 7, starting your computer, and chapter 8, let us draw using paint. Today we are going to start from chapter 5, so open your book, page 36. Chapter 5 is processing device. In midterm you have already learned about the input and output devices. In this chapter we will discuss the actual processing device of the computer, which is the CPU. Let us begin with the chapter. The computer is mainly divided into 3 units: the input unit, processing unit, and the output unit. In this lesson we will study about the processing unit. पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं क्लास 1 में भी कि हम कंप्यूटर को 3 यूनिट में या 3 पार्ट्स में या 3 डिवाइसेस में डिवाइड कर देते हैं: इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट में. ठीक है, इससे प्रीवियस चैप्टर में इनपुट यूनिट हम कर चुके हैं, इस चैप्टर में हम प्रोसेसिंग करेंगे. ठीक है, हर मशीन, कोई भी मशीन हो, वो 3 स्टेप में काम करती है, तो उसके 3 ही पार्ट्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. तो उसके डिवाइसेस भी या पार्ट्स भी 3 ही होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. इस तरह क्योंकि कंप्यूटर भी मशीन है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The processing unit of computer is called the central processing unit or CPU. It is the most important part of the computer. All the calculations are done in the CPU. It is said to be the brain of the computer. Look at this picture. This is a CPU. नेम इसका थोड़ा सा लंबा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट में CPU कहते हैं. ठीक है, CPU stands for Central Processing Unit, C for Central, P for Processing and U for Unit. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, सारी कैलकुलेशन CPU में ही परफॉर्म होती हैं, तो इसी तरीके से हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जिस तरह हमारी बॉडी में सारे कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, सोचने समझने का काम जो होता है हमारा ब्रेन करता है, कंप्यूटर में CPU करता है. इसीलिए हम इसे कहते हैं CPU is the brain of the computer. Okay, now CPU is the control center of the computer. It control all the processes that take place. इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो भी यहीं पर ही हो रहे होते हैं और यहीं से ही कंट्रोल हो रहे होते हैं CPU से. CPU is divided into 3 parts. अब इस CPU को भी हम मज़ीद 3 पार्ट में, सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट में ALU, मेमोरी यूनिट, शॉर्ट में MU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट में CU. ठीक है एक ही CPU, उसको 3 पार्ट में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म बाय दिस पार्ट वी डिवाइडेड द CPU into 3 parts. Come to the next page. Look at this block diagram. किसी भी मशीन को या उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए उस मशीन की एक्चुअल पिक्चर के बजाय हम उसको ब्लॉक में बना देते हैं और प्रोसेस दिखा रहे होते हैं. तो इसी तरीके से CPU में भी हम ये ब्लॉक डायग्राम दे सकते हैं. ये कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है जो बता रही है कि कंप्यूटर में प्रोसेस किस तरीके से होता है. लुक एट द पिक्चर. इनपुट डिवाइस के लिए ये ब्लॉक यूज़ किया और आउटपुट के लिए ये वाला. बीच में CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और अभी हमने पढ़ा कि CPU भी डिवाइडेड है 3 मोर पार्ट्स में, तो ये हमने उसको डिवाइड कर दिया ALU, CU, मेमोरी. अब कंप्यूटर में प्रोसेस किस तरीके से होता है, फ्लो ऑफ डेटा, इसमें ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि इनपुट डिवाइसेस, आपको पता है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं. जो मोस्ट कॉमनली हैं, कीबोर्ड है, माउस है. तो सपोज दिस इज़ द इनपुट डिवाइस, वी गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस. ठीक है, कोई भी इनपुट डिवाइस है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, हमने कुछ टाइप किया, तो जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा हमने दिया, वो इनपुट डिवाइस से यानी कीबोर्ड से CPU के अंदर आया. अब CPU में जो सेंट्रल पार्ट है CU में आता है. CU उसको मेमोरी में भेजता है. ठीक है, फिर मेमोरी से वापस भी ले सकता है, और अगर उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो ALU में जाता है और ALU से इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट वापस CU में आता है.
फिर CPU ही उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है आउटपुट डिवाइस में, जो कि हमारे पास है मॉनिटर या प्रिंटर। बेसिकली तो मॉनिटर यूज़ होता है रिज़ल्ट शो करने के लिए, ठीक है। प्रिंट आउट चाहिए हार्ड कॉपी तो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी मशीन में किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब इसको डिटेल समझ लेते हैं CPU के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन को। नंबर 1 पार्ट विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेम इसका भी लंबा है तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं ALU में। अब ALU जो इस पिक्चर में आपको यहाँ नज़र आ रहा था ब्लॉक डायग्राम में, ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम क्यों है इसका? अच्छा, 2 वर्ड आ रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। यूनिट तो पार्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है अर्थमेटिक और लॉजिक। अब व्हाट इज़ अर्थमेटिक एंड व्हाट इज़ लॉजिक, ये हम समझ लेते हैं। ऑल दी कैलकुलेशन टेक प्लेस इन दी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सारी कैलकुलेशन ALU में होती है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है। ALU does all the arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication। अब ALU है वो सारी की सारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है। अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमारे आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अगर हम कंप्यूटर को काम करना है तो वो ALU परफॉर्म कर देगा। ये तो हो गया अर्थमेटिक पार्ट इसका। दूसरा पार्ट है इसका लॉजिक। इट ऑल्सो मेक्स ऑल द लॉजिकल डिसीजन, सारे लॉजिकल डिसीजन भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अब लॉजिकल डिसीजन क्या होते हैं? लॉजिकल डिसीजन क्या है? टू डिसाइड दैट द नंबर 5 इज़ बिगर देन नंबर 3 और नॉट। अगर किसी 2 वैल्यू में, जैसे इसमें 5 और 3 है, कंपेयर करने का काम हो रहा होता है कि विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ लेस, आर दे इक्वल और नॉट, तो सारे ये कहलाते हैं लॉजिकल डिसीजन। ये भी ALU में ही लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि सारी कैलकुलेशन हो किसी भी किस्म की, मैथमेटिकल या लॉजिकल, वो सब ALU परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन करता है, हम भी लेते हैं लॉजिकल डिसीजन और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ALU के बाद आ जाइए CPU का सेकंड पार्ट है मेमोरी यूनिट, MU। अब मेमोरी यूनिट, जैसे इसका नेम है मेमोरी, तो ज़ाहिर मेमोरी से ही कंसर्न है। मेमोरी यूनिट स्टोर्स द डेटा इन इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट का काम क्या है? जो डेटा उसके पास आ रहा है और जो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उनको ये सेव करता है, ठीक है, अपने अंदर स्टोर करता है। अब क्या डिफरेंस है डेटा और इंस्ट्रक्शन में? देखिए डेटा क्या होगा। डेटा फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, डेटा है 4, डेटा है कोई भी नंबर या कोई भी नेम, अल्फ़ाबेट्स, वो डेटा है। इंस्ट्रक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल हमने दिया 5 और 4 कंप्यूटर को इनपुट, और इंस्ट्रक्शन होगी कि इस डेटा के साथ क्या प्रोसेस परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन हमने दे दी फॉर एग्जांपल प्लस। कंप्यूटर क्योंकि मशीन है तो उसको दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जब कोई वो प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। अगर हमने डेटा दे दिया 5 और 4, इंस्ट्रक्शन नहीं बताई कि करना क्या है, तो कोई काम नहीं होगा। या सिर्फ हमने इंस्ट्रक्शन दे दी प्लस साइन और डेटा नहीं दिया, तब भी कोई काम परफॉर्म नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर को दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट इस डेटा और इंस्ट्रक्शन जो इनपुट डिवाइस के ज़रिए आ रहा है, मेमोरी यूनिट स्टोर कर लेता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द CPU का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। When any information is fed into the computer, it is stored in the memory before processing। जो भी इंफॉर्मेशन डेटा कंप्यूटर में फेड किया जाता है, जो आ रहा होता है उसमें, वो पहले मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है प्रोसेसिंग से पहले, ठीक है। कहीं तो जैसे ह्यूमन ब्रेन की अगर आप एग्जांपल लेंगे, तो अगर हम कहें ह्यूमन ब्रेन किसी से भी क्वेश्चन करेंगे 5 + 4 क्या है, तो वो हमें आंसर देगा, लेकिन आंसर देने से पहले उसका ब्रेन उसे कहीं राइट करेगा 5 + 4, ताकि उसे याद रहे। जितनी देर में प्रोसेसिंग करे ब्रेन, तो उसको याद रहे कि क्वेश्चन क्या था। इसी तरीके से कंप्यूटर भी स्टोर करता है। अब इसका CPU का थर्ड और लास्ट पार्ट है कंट्रोल यूनिट, CU। अब इसका नाम ही आ रहा है कंट्रोल यूनिट, इसका मतलब है कंट्रोल करता है सारे प्रोसेस और पार्ट्स। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर
अब सारे पार्ट्स को, कंप्यूटर के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स, क्या क्या कंट्रोल करेगा? नंबर 1, इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा हमारे पास इनपुट आ रही होती है, ठीक है। पासिंग द डेटा टू मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अब डेटा जो आ जाता है उसको मेमोरी यूनिट में भेजना है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कैलकुलेशन के लिए भेजना है, ये भी कंट्रोल कर रहा है। सेंडिंग द रिज़ल्ट टू द मेमोरी और टू द आउटपुट डिवाइसेस, और जब कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है ALU तो जो रिज़ल्ट आ गया, जो इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको मेमोरी में भेजें या उसको आउटपुट डिवाइस में। दीज 3 फंक्शंस आर कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो क्लास ये हमारा CPU के हमने तीनों पार्ट्स ALU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस एक्सप्लेन हो गया है पूरा चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।